उज्जैन में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या कर दी गई। पुलिस में मामले की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के कार्तिक मेला में युवक अपने परिवार के साथ मेला देखने पहुंचा था, जहां कुछ लोगों द्वारा बहन पर कमेंट करने से उसका विवाद हो गया, जिसके बाद परिवार ने महाकाल थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। हद तो तब हो गई जब पुलिस फरियादी परिवार को ही थाने लेकर आ गई और आरोपियों को छोड़ दिया। इस बीच युवक दीपू वहां अकेला रह गया और मौके का फायदा उठाकर आरोपियों ने चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि कार्तिक मेले में ज्यादातर झूला लगाने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। बता दें कि ऐसा ही मामला 4 साल पहले भी देखने को मिला था, जहां भैरवगढ़ के रहने वाले युवक के जीवन की हत्या कर दी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं उज्जैन से संवाददाता रेखा गोस्वामी से। रेखा, भारी लापरवाही यहां पर पुलिस वालों की सामने आई है कि अगर किसी तरह का विवाद हुआ है तो विवाद होने के बाद ये देखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि कोई दूसरी दुर्घटना ना हो जाए, लेकिन विवाद को यहां पर पूरी तरह से खत्म करने के बजाय बल्कि एक युवक की हत्या हो जाती है और पुलिस की लापरवाही यहां पर साफ दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल साहू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ उज्जैन पुलिस, जो महाकाल थाना पुलिस है, उसकी लापरवाही बाकायदा सामने आ रही है, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ही आज एक युवक की हत्या हो गई है और एक परिवार, कहीं ना कहीं एक परिवार का बेटा, किसी का भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण महाकाल पुलिस है, क्योंकि जब विवाद हुआ था, कल रात की ये बात है, कल रात को लगभग 10 से 11 के बीच की ये बात है। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक मेला में विवाद हुआ था। युवती, जो युवक है, उसकी काका बाबा में जो बहन लगती है, उससे छेड़छाड़, अल्पसंख्यक के युवकों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब विवाद बढ़ा तो युवक के जो फरियादी है, उसके परिवार ने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस ने जब आई वहां, तो पुलिस ने ये ध्यान नहीं दिया कि दोनों पक्षों से अगर वो लेके जा रही है तो ये तो देखना चाहिए कि वहां किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। वहां पर उस समय वो घटना हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो मेले में जो नावें लगती हैं, नावें या जो झूला मेला की जो झूले जितने भी लगते हैं, क्योंकि ये विवाद जो हुआ था नाव झूले पर हुआ था, वहां के युवक जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की और जब उसके परिवार ने उसका विरोध किया तो एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी पूरी लापरवाही सामने आती है। जी बिल्कुल, पुलिस की यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। और कितने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में? साहू जी, अभी सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा जी से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें से एक मुख्य आरोपी है, उसका नाम उन्होंने, क्योंकि उसको अंडर एज बता रही है पुलिस, नाम किसी का भी पुलिस ने अभी बताया नहीं है। 5 लोगों को गिरफ्तार होना बताया है, ठीक है, क्योंकि जितने भी कार्तिक मेले में जितने भी मेले मतलब झूले लगे हैं मेले में, वो पूरे के पूरे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी तरफ से मोटी एक रकम जाती है, उसकी वजह से पुलिस उनको ध्यान नहीं देती। कई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कई छेड़छाड़ कई लड़कियों के साथ होती है, वो थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, या थाने जाते हैं तो वो एफआईआर करवा ही नहीं पाते। बिल्कुल रेखा, वाकई गंभीर मामला अगर इस तरह की चीजें वहां पर हो रही है और पुलिस के संज्ञान में है ये पूरा मामला कि वहां पर किस तरह की वहां पर चाकूबाजी हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, बावजूद इसके अगर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है, पुलिस कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है, तो उच्च अधिकारी हैं, उनको उनके खिलाफ सख्त एक्शन करना चाहिए। जिन पुलिस की जिम्मेदारी है वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, माहौल को ठीक रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन वो इस मामले में फेल साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।